हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अंकुर पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ श्रीवांश इन्वेस्टर्स में। आज हम बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड आईपीओ के बारे में। पूरा डिटेल रिव्यू स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं। आनंद राठी वेल्थ इज़ वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशंस फर्म इन इंडिया एंड हैज़ बिन रैंक अमंग द टॉप 3 नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशंस इन द कंट्री। ये मेनली नॉन बैंकिंग जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। The company offers a wide product portfolio of wealth solutions. ये wealth solutions provide करते हैं, financial product distributions and technology solutions to its clients. The company has achieved dominant positions in the distribution of financial products with a focus on the growing HNI segment. Currently, the company has a presence of across 11 cities in India. कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। Focus on the underserved HNI segment of great market potentials. Standardized solution offer to client base on an objective driven approach. One of the top 3 leading mutual fund distributions in India. Focus on value added services, attracting and retaining the talent through the entrepreneur work culture and unique marketing initiatives. किसी भी कंपनी में आप सभी को पता है कि किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना हो तो उसके बैलेंस शीट सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो आइए इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। यहाँ पे मार्च 2019, मार्च 2021 का डेटा अवेलेबल है। तो चलो देखते हैं। उसके टोटल असेट 19 में 2308 थे, उसके बाद 2020 में बढ़ के हो गए 4090, और मार्च 21 जहाँ पे सेकेंड वेव आई थी वहाँ पे उनका असेट्स में गिरावट आया है 3394 का। और टोटल रेवेन्यू जो मार्च 2019 में था 2841, और 2020 में जो बढ़ के हो गया 3364, और उसके बाद 2020 में कोविड की वजह से इफेक्ट में उनका घट के हो गया है 2792। सेम प्रॉफिट में भी 2019 में 508 करोड़, 8 करोड़, उसके बाद 2020 में 6.16 करोड़, उसके बाद 2020 में 4.50 करोड़। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 2019 और 20 में तो अच्छा बिजनेस करा, बट जब सेकेंड वेव आई तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 2020 में तो यहाँ पे कंपनी को भी लॉस में, मतलब लॉस में तो नहीं गई है, बट कंपनी का जो असेट्स और रेवेन्यू थे और प्रॉफिट वो थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। बट अच्छी बात ये है कि इन्होंने अभी क्वार्टर के अंदर अभी उनका असेट्स की वैल्यू ग्रो करके 4000 हो गई है, और इनके रेवेन्यू है वो अभी के जो 2 क्वार्टर के हैं वो 1689 है, और प्रॉफिट है उनका 5.10 करोड़। तो ये अच्छी बात है कि अभी कंपनी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है। चलिए अभी जान लेते हैं कि आईपीओ की आनंद राठी आईपीओ की डिटेल्स कब ओपन हो रहा है, क्या सिचुएशन है। आईपीओ ओपन हो चुका है 2 तारीख को, और आईपीओ क्लोज होगा 6 तारीख को। कंपनी की फेस वैल्यू है 5 रुपये पर इक्विटी शेयर्स। तो आने वाले टाइम में ये आपको स्प्लिट भी दे सकता है, इसकी उम्मीद आप स्प्लिट की उम्मीद रख सकते हैं। आईपीओ के अपर प्राइस बैंड है 530 से 550, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप अपर बैंड पे ही आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आईपीओ सभी आपको पता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अलॉटमेंट मिलने, अगर आप लोअर बैंड पे अप्लाई करोगे तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। ठीक है, तो आप 550 के अपर बैंड पे लगाइए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको वीडियो के एंड में सजेस्ट करूंगा कि आपको किस तरीके से आईपीओ में मतलब अप्लाई करना चाहिए, तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, मार्केट लॉट 27 शेयर्स का एक है। मिनिमम क्वांटिटी आप 27 शेयर की आपका एक लॉट लेना पड़ेगा आपको। ये शेयर लिस्टिंग होगा बीएसई और एनएसई दोनों पे। 660 करोड़ की ये इशू साइज़ है, और पूरा का पूरा जो है वो ऑफर फॉर सेल है। मतलब यहाँ पे जो भी पैसा आएगा वो डायरेक्ट मतलब कंपनी के जो आनंद राठी और उनके पास चला जाएगा, और कंपनी के पास इसमें से एक भी रुपीज़ नहीं आएगा। जो ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनके पास ये पैसा चला जाएगा। एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे 25 रुपीज़ का स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। अभी डेट जान लेते हैं, टेंटेटिव डेट्स आनंद राठी आईपीओ की। ऊपर होगा मैंने बताया 2 तारीख को, क्लोजिंग होगा ये 6 तारीख को। बेसिक अलॉटमेंट आपको मिलने के चांसेस, अलॉटमेंट आपको 9 तारीख को आ सकता है।
हो सकता है अलॉटमेंट आपको उस थी पे शायद दिखे या ना भी दिखे, बट आपके अगर मोस्ट प्रॉब्ली 9 की रात में शायद आपको पता चल जाएगा। इनिशियल रिफंड्स 10 तारीख को आपके, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 10 तारीख में आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुका है तो वो 13 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और IPO लिस्ट होगा 14 तारीख को। और IPO की मिनिमम लॉट आप एक लॉट में 27 शेयर्स आप उठा सकते हैं और मैक्सिमम आप 13 लॉट उठा सकते हैं। 13 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगर आप 13 से ज़्यादा करोगे तो आप HNIs कोटे में चले जाएंगे। आनंद राठी IPOs में अभी जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 74.73% है। और पोस्ट इशू अगर IPO जब लॉन्च हो जाएगा उसके बाद इनकी प्रमोटर्स की होल्डिंग रह जाएगी 48.82%। अभी देख लेते हैं फर्स्ट डे सेकंड 2 तारीख को ये जो स्टेटस था कि IPO जब ओपन हुआ था तो कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है ये जान लेते हैं पहले। QIBs कैटेगरी में 0.1% का अभी तक हुआ है फिल। NIIs कैटेगरी में 2% तक अभी तक उन्होंने अप्लाई कर चुके हैं। और रिटेल कैटेगरी में 2% हमें अचीव 2.77% फिल होता हुआ दिख रहा है। और एम्प्लॉय कैटेगरी में भी 0.43% वो कवर हो चुका है। तो टोटल 1.78 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। और कोई भी IPO में अप्लाई करने के लिए मेनली उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखना बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बेसिस पे ही आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा ही बोलूँगा आपको कि आप कोई भी अगर IPO आ रहा है तो उसमें डायरेक्टली लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई मत कीजिए। अगर कोई और एक्सेप्शनल केस ना हो तो कुछ एक एक्सेप्शनल शेयर्स होते हैं जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आप अप्लाई करते हैं IPO में तो प्लीज़ लिस्टिंग गेन के लिए ही कीजिए या तो फिर शॉर्ट टर्म्स के लिए कीजिए। क्योंकि अगर आपको लगाना ही है पैसे तो आप उसकी पहले फाइनेंशियल शीट्स और आने वाले रिजल्ट्स का वेट कीजिए कि आने वाले चाहे Q1 या Q2 के नतीजे कैसे आते हैं, उसके बाद ही आप उसमें कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब भी IPOs आते हैं तो मेनली क्या होता है कि वो लोग अपनी बैलेंस शीट हमेशा चमका के आते हैं। कोई भी कंपनी होती है तो आप अपने लोगों तो हमेशा जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि भाई हाँ कंपनी अच्छी है तो हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपने लोग अपना अप्लाई कर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं। तो यही एक गलती हमें से हो जाती है कि हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए चले जाते हैं कोई भी IPO में। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले चेक कीजिए उसके आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट, उसके बाद ही उसमें एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स, आनंद राठी के IPO प्राइस बैंड था 550, उसके ऊपर 130 का प्रीमियम चल रहा है, 23% का प्रीमियम चल रहा है। पहले ये 21% के आसपास था, अभी ये 23% के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी दिग्गज ब्रोकरेजेस हैं उनका क्या कहना है। मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस आर पॉजिटिव अबाउट द कंपनी एंड recommended the investor to subscribe to this issue. The company has consistently avoided stockbroking and stock advisory business. It has a rather focus on the high yield segment of distribution of structured products and mutual fund, which help to generate higher revenue yield compared to competitions, said a report from Nirmal Bank Securities. जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने यहाँ पे 20 to 30% गेन के मतलब 20% के लिस्टिंग गेन के लिए 20 to 30% के लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के लिए बोला गया है। बोल रहे वो कि मेरी यहाँ पे क्या राय है। मैं मेरी राय क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो अभी जो सब्सक्रिप्शन हुआ है उसको लेके यहाँ पे एक उम्मीद है कि यहाँ पे 20 to 30% का आपको लिस्टिंग इन मिल सकता है। बट अभी जो ओमिक्रॉन का जो कोविड की वजह से जो अनसर्टिनिटी है उसकी वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे 10 से 30% तक आपको लिस्टिंग मिल सकता है। जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं जिनका
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई लिस्टिंग जब होती है सेम डे पे ही उनको पैसा नहीं बनता है, 1-2 दिन या 5 दिन 10 दिन भी वेट कर सकते हैं वो, तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, वरना आप इसको अवॉइड कीजिए। जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं कि भाई जो 5-10 दिन यहाँ पे वेट कर सकते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्मॉल लिस्टिंग गेन होने की चांसेस है। यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूँगा 10 से 30% के लिस्टिंग गेन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए कि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको वो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स वॉचिंग फॉर सिमांस इन्वेस्टर्स।